मन में अगर राक्षस हो तो सब जगह दुश्मनी दिखती है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आज एक ऐसे मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसे अगर आप बहुत संजीदगी से सोचेंगे तो आप शायद ये ज़रूर आपके दिल में ख्याल आएगा कि क्या ये भी कोई मौजू है और क्या इस पर भी बात होनी चाहिए और क्या इस पर भी तकरार होनी चाहिए और क्या ये भी एक ऐसा मौजू है जिस पर हमें या समाज में एक दूसरे को रोकना चाहिए, या क्या ये ऐसा मौजू है जिस पर सियासत होनी चाहिए। ऐसे कई सवाल आपके जहन में आ सकते हैं एक बार की, क्योंकि बचपन से जिस माहौल में आप और हम पले बढ़े हैं, हमने वो तमाम चीज़ें इस तरह से अपनी आंखों के सामने होती देखी हैं कि अब जब वो चीज़ें कुछ अलग तरह से सामने आती हैं तो हमारे दिलों में एक खलिश सी महसूस होती है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कोई इस मुल्क में अपने आप को सेक्युलर मानते हुए इस बात का हक नहीं रखता कि उसे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उसे कोई जगह मिल सके या उसे कोई जगह दे दे? बिल्कुल रखता है। क्या इस मुल्क में कोई इस बात की तवक्को नहीं कर सकता कि उसे अपने मजहबी रस्मात के मुताबिक इबादत करने के लिए कोई जगह मिल सके? मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं मिल सकती है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? अगर किस पर सवाल उठते हैं तो उसकी वजह क्या होती है? ये वजह सबसे बड़ी सियासत होती है। यानी अगर सियासी नफा नुकसान जहां सामने दिख गया तब वहां भी मकसद सिर्फ और सिर्फ आस्था या अकीदत नहीं रहकर वहां पर यह पूरा का पूरा मामला सियासी खेल बन जाता है। क्या जो मैं कह रहा हूं हालात ऐसे ही नहीं हैं? इसी पर हम अगले आधे घंटे करेंगे बातचीत। मंदिर में और कोई दूसरा मंदिर बने तो यह भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मन में अगर राक्षस हो तो सब जगह दुश्मनी दिखती है। दरअसल बहुत ही एक सीधी सादी आम सी एक बात है, और बात यह है कि उसके मुताबिक हॉल नहीं बल्कि उसमें बहुत सारे कमरे हैं, उसमें से एक कमरा अलॉट किया गया है नमाज के लिए कि अगर नमाज का वक्त हो जाता है, चूंकि आप सभी जानते हैं कि एक मुसलमान जो है वो दिन में 5 वक्त की नमाज उसे अदा करना होती है। कोई करता है या नहीं करता एक अलग बात है, लेकिन एक मुसलमान को दिन भर में 5 वक्त की नमाज अदा करनी होती है। तो उसको नमाज पढ़ने के लिए एक जगह वहां पर एक कमरा अलॉट किया गया है। इस पर सवाल उठा है। सवाल ये उठा है, जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी या आजसू, उनका ये कहना है कि अगर नमाज के लिए जगह दी जा सकती है तो हमें भी हनुमान चालीसा करने के लिए जगह दी जानी चाहिए। इस सवाल में कोई बुराई नजर नहीं आती, सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर उन्हें भी अपनी आस्था है, उनके मुताबिक उनको अपनी पूजा करनी है तो उनको जगह दी जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये मांग रखी जा सकती थी, क्या उसी तरह से मांग रखी गई या फिर इसमें भी कोई सियासत है? इसी पर हम आज कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन पहले हम अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रतुल शाहदेव, जो बीजेपी के तर्जुमान हैं और साथ ही काफ़ी नौजवान हैं और अच्छा बोलते भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज उनसे हम कुछ अच्छा सुन पाएंगे। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे असित नाथ तिवारी हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है और आपका इस्तकबाल करते हुए मैं पहले एक बयान चाहता हूं कि अपने नाजरीन को, जो हमारे दर्शक, उनको सुना दूं कि बयान दरअसल है क्या, और जो झारखंड में बीजेपी के लीडर हैं बाबूलाल मरांडी, पहले कहीं और थे, उन्होंने पार्टी बदली है, बहरहाल वो क्या कह रहे हैं, और जवाब में जेएमएम के लीडर जो कि रियासत के वजीर आला हैं, सीएम हैं, वो क्या कहते हैं, ये बयान सुनते हैं। सर, सभा के जो भवन होता है वो लोकतंत्र के वो मंदिर है, और इस मंदिर में और कोई दूसरा मंदिर बने तो यह भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं है। और इसलिए हम सब ने यही कहा कि भाई आप ये जो आदेश कल आपने जारी किया है इसको वापस करें, यही तो मांग है। और जब मांग को नहीं मानते हैं तो स्वाभाविक है कि विधायकों का विरोध होना, और लोग विरोध करते हैं।
जब दल के पास कोई मुद्दे नहीं रह जाते हैं ना, कोई टॉपिक नहीं रहता है, तो इसी तरीके का आचरण अपनाकर सदन को बाधित करने का उनका पहले से ही प्लान है। मन में अगर आस्था हो, भगवान हो, तो सब जगह है, लेकिन मन में अगर राक्षस हो तो सब जगह दुश्मनी दुश्मनी। तो आपने ये बयान सुन लिया बीजेपी के लीडर और जेएमएम के लीडर जो वजीर आला भी हैं। हमारे साथ है प्रतुल शाहदेव बीजेपी और असित नाथ तिवारी। प्रतुल शाहदेव जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। आपकी पार्टी जो सवाल उठा रही है, किस बात को लेकर सवाल उठा रही है और मुतालबा क्या है, मांग क्या है? देखिए, सबसे पहले 2 सितंबर को अधिसूचना संख्या 1152 के जरिए TW348 जो एक कमरा नंबर है वो विधानसभा में नमाज करने के लिए अलॉट करके उसे नमाज कक्ष का नाम दे दिया गया। और हमने लगातार 2 तारीख से स्पीकर साहब को पत्र लिखकर प्रोटेस्ट करके ये कहा कि ये आप कौन सी नई परंपरा सेट कर रहे हैं। एक्चुअली विधानसभा या लोकसभा जो होता है वो सिर्फ संविधान और की पूजा अर्चना जहां होनी चाहिए, वहां पे अगर आप धर्म विशेष के लिए अगर कोई आप स्थल को दे रहे हैं तो ये तुष्टिकरण की नीति है। और वो भी तब जब ऐसी कोई मांग नहीं आई थी। स्पीकर साहब ने आज तक नहीं बताया कि किसने ऐसी मांग की थी। और जब वो शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए जब वो एक कक्ष का आवंटन कर सकते हैं, तो फिर हम लोगों ने मांग रखी कि सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को श्री हनुमान, बुधवार को श्री गणेश, बृहस्पति को श्री विष्णु, शुक्रवार को मां, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव की भी हमें आराधना करनी है। और चूंकि सिर्फ 4 विधायक जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो 77 विधायकों के लिए वो सेंट्रल हॉल को आवंटित करें प्रश्नकाल से पहले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो सके और हम तिथिवार जो हफ्ता की तिथियां हैं उसके अनुसार अपनी पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन स्पीकर साहब ने ये सरकार के इशारे पे सिर्फ तुष्टिकरण का कार्ड खेला है। ऐसा कोई कभी परंपरा नहीं रहा कि जो विधानसभा का हॉल हो, एक हॉल को नमाज कक्ष के रूप में आवंटित किया जाता हो। हम इसे पूरे तरीके से तुष्टिकरण से भरा नीति मानते हैं और निर्णय मानते हैं। और जब तक ये नीति वापस नहीं होगी, हम सड़क से सदन तक विरोध करेंगे। लगातार कल से हमारा विरोध प्रदर्शन शुरू है। विधानसभा में भी विरोध है, सड़कों पर भी विरोध है। कल विधानसभा का महाघेराव कार्यक्रम है, जहां करीब 1 लाख भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा को घेरेंगे। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जो विधानसभा में सरकार पूरे तरीके से नाकाम हो गई है, वो एक नया एजेंडा सेट करके जो मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी का, किसान का, उनसे ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन हमारे विधायक इसे भी उठा रहे विधानसभा में, लेकिन इन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से रोजगार के मुद्दे को ही गायब कर दिया। तो ये तुष्टिकरण करने वाली सरकार है, इसके खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये निर्णय वापस नहीं होगा। जी अच्छा, मेरा आपसे यह सवाल है कि अगर ये नमाज का कक्ष वापस ले लिया जाए, जो एक कमरा है, सेंट्रल हॉल नहीं है, तो क्या फिर आप ये जो 7 दिन आपने गिनाए हैं, क्या आप पूजा नहीं करेंगे? नहीं, हम पूजा करते हैं, लेकिन विधानसभा में कोई ऐसी परंपरा नहीं रही है कि विधानसभा के भीतर ही आपको पूजा अर्चना करने की आवश्यकता है, नमाज पढ़ने की आवश्यकता है। जिनके लिए पहले भी देखिए सेशन के लिए ईद के समय में जो फ्राइडे का प्रेयर था, आधे घंटे की ढील दी जाती थी, तो ये चालू। अच्छा, आपको उस पर एतराज है? अगर फ्राइडे के प्रेयर के वक्त आधे घंटे की ढील दी जाती है तो उस पर आपको कोई सवाल है? आप कुछ पर कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं? आपने उस पर क्यों नहीं प्रश्न उठाया कि भाई आप आधे घंटे के ढील मैंने तो कहा ना कि इतनी मुश्किल से 3, 4, 6 महीने पे जो है 2, 4, 10 दिन का सेशन लगता है, उसमें राज्य की विधि व्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, बहस होती है, तो क्यों ढील दी जाती है आधे घंटे के लिए? सवाल तो इस पर भी उठना चाहिए, उस पर क्यों नहीं सवाल? मुझे बोलने दें। जब मैंने कहा ना कि जब आधे घंटे की ढील सिर्फ ईद के समय दी जाती है तो उसमें आपत्ति नहीं। अभी आपने शुक्रवार का भी नाम लिया था, इसलिए मैंने पूछा नमाज के लिए शुक्रवार को अगर चला जाता है कोई विधायक या उससे आधे घंटे के लिए जाने का मौका दिया जाता है, तो इस पर आपको कोई आपत्ति है या नहीं है? मेरा सवाल सिर्फ ये है। आप फिर से प्रश्न उठाएंगे, करेंगे? शुक्रवार के दिन अगर सेशन चल रहा हो और जो कोई भी जिसे नमाज की जरूरत है वो नमाज के लिए अगर चला जाता हो, तो क्या आपको या आपकी पार्टी को इस पर कोई एतराज है या नहीं है? देखिए, वो आसन की अनुमति से कोई भी व्यक्ति जाता है तो उस पर हमें क्यों आपत्ति होगी?
लेकिन साहब आपने तो पहले बार झारखंड के इतिहास में एक कमरा नमाज के लिए आवंटित कर दिया, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहां जाएंगे? झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। मांग क्या है? मेरा यही सवाल है प्रतुल सहदेव जी, आपकी मांग क्या है? आप ये मांग रखिए कि भाई TW 348 नमाज का कक्ष है, TW 349 हमें पूजा के लिए दे दीजिए। ये आपकी मांग ये है, या आपकी मांग ये है कि नमाज के लिए कमरा ना दिया जाए? विधायकों के लिए मेरा सिर्फ ये सवाल है, आप नमाज के लिए कमरा ना दिए जाने के हक में है, या फिर आप अपने लिए भी चाहते हैं कि भाई हमें TW 349 दे दीजिए, किसी और समुदाय के उनको TW 350 दे दीजिए? क्या ये मांग है आपकी? देखिए, वन वे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, मुझे भी बोलने का मौका दे। मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा कि हमारी पहली मांग थी कि विधानसभा, लोकसभा जैसे जगहों पर कोई नमाज के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, कोई पूजा अर्चना के लिए कोई स्थल आवंटित करना, यह बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति दिखाता है। लेकिन फिर भी स्पीकर अडिग रहते हैं, सरकार नहीं मानती है, तो भाई हमें सातों धर्म के हिसाब से एक कमरा क्यों? सिर्फ 4 विधायक अल्पसंख्यक समुदाय के, 77 विधायक दूसरे समुदाय से आते हैं, उनके लिए तो आपको सेंट्रल हॉल आवंटित करना होगा प्रश्नकाल से पहले, सारे के सारे सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। समुदाय के नहीं, वो अलग अलग समुदायों के हैं जी, वो अलग अलग समुदायों के हैं। बहरहाल मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन पार्लियामेंट में भी माथा टेका गया है, पार्लियामेंट में भी सजदा और माथा टेका गया है, वहां भी सजदे की बात आ रही है। असिता तिवारी, मेरा सवाल आपके पास है, मैं आपके पास आ रहा हूं, कांग्रेस का इस पर क्या रुख है, और क्या यह सवाल जायज नहीं है कि अगर आप किसी एक कम्युनिटी के लिए एक कमरा दे सकते हैं 348, तो क्यों ना 349 और 350 और 351 क्रिश्चियंस के लिए भी एक दे दिया जाए, एक जो हमारे हिंदू भाई उनके लिए भी दिया जाए, एक हमारे जो आदिवासी सरना धर्म है वो खुद को हमेशा अलग बताते हैं उनके लिए भी दे दिया जाए? बिल्कुल वाजिब पक्ष है विशाल जी आपका, यही किया जाए। और विधानसभा की जरूरत क्या है? एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद, एक तरफ गुरुद्वारा, एक तरफ गिरजाघर बना दिया जाए। इस देश को लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं है। वही लोग बैठे बैठे आपस में लड़ाई फसाद कर लेंगे, कुछ तय कर लेंगे, हम लोग उन्हीं की बातें भी मान लेंगे, ये सबसे उचित होगा ना। देखिए विशाल जी, दुर्भाग्य है इस देश का कि आप सभी लोग पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, वो इन राजनीतिक दांव पेचों में ट्रैप्ड हो जाते हैं और बाजाप्ता इस पर बड़े बड़े शो करते हैं, बुलेटिन चलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। आज मैं जब अखबार पढ़ रहा था, अलग अलग राज्यों के अखबार, तो बिहार के अखबार से खबर आई कि छोटे बच्चों के लिए अब अस्पतालों में बेड नहीं बचा है, बेड फुल है, कंधों पर लटका के मां बाप दौड़े भाग रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। केरल की वही हालत है। आप जिस झारखंड की अभी चर्चा कर रहे हैं, वहां झारखंड में भी कोरोना के दौरान हमने देखा कितनी बदइंतजामी थी, पूरे देश में थी तो वहां भी थी। बहस किस पर होनी चाहिए? बहस इस मुद्दे पर होनी चाहिए कि अगर थर्ड वेव आ गया तो हमारी आपकी औलादें बचेंगी कैसे। चर्चा इस पर होनी चाहिए। आपका जो कैमरा है वो इस बात की पड़ताल करता अस्पतालों में जाके कि थर्ड वेव की तैयारी क्या है, क्या सरकार जो कह रही है वो सच है, क्या उतनी तैयारी है, क्या हमारी आपकी संतानें औलादें जब अस्पताल जाएंगी तो उनको इंजेक्शन लगाने वाला भी कोई वहां मिलेगा, वो इंजेक्शन भी मिलेगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ना आपका कैमरा वहां जाता है, ना उसकी रिपोर्टिंग होती है। किसी नेता ने कोई बयान दे दिया पूरा दिन, भाई जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष अपनी तमाम नाकामी अपनी इन्हीं बेहुदा हरकतों से छुपाता रहा है, हो रहा है। विपक्ष अपनी तमाम नाकामी अपनी इन्हीं हरकतों से छुपाता रहा है, ये यहां भी हो रहा है। ये दस्तूर बन गया है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, सहदेव जी नाराज मत होइएगा, अपनी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारियों के साथ कह रहा हूं। एक दस्तूर हो गया है, सत्ता में बने रहो तो वाहियात बकवासे करके समय काट लो, विपक्ष में बैठ जाओ तो सत्ता पक्ष ने कुछ कर दिया उसके खिलाफ खड़े होकर समय काट लो। कल को हमारी औलादें अस्पताल में जाएंगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, इस पर बहस कौन करेगा? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? बाढ़ में लाखों लोग बेघर हुए हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? कौन करेगा चर्चा? मीडिया वाले अपना कैमरा कहां घुमा रहे हैं भाई? हमारे जो सो कॉल्ड कवि है इस देश के, क्या रचनाएं लिख रहे हैं वो? आपका रद्द-ए-अमल मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और ऐसे मौजूआत पर भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं।
लेकिन ये जो एक ऐसा मौजू है, चूंकि देखिए किसी भी रियासत में या किसी भी विशाल मुल्क जी, में अगर ऐसा हो रहा है, माफ कीजिएगा और ना, रियासत की असेंबली में या मुल्क के पार्लियामेंट में जब ऐसा होता है तो जाहिर है उसका एक असर हमारे समाज तक पड़ता है। इसलिए ये सवाल उठाना लाजमी था कि ये आखिर इस बात पर सियासत क्यों हो रही है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, मैंने शुरू में कहा था कि हम आज एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं कि शायद आपको लगे कि क्या ये भी डिबेट का मौजू है, लेकिन फिर भी मैं प्रतुल शाहदेव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। असितनाथ तिवारी ने जो बातें कही हैं, मीडिया ये तय कर ले। आप जी असित सुनते हैं, प्रतुल जी, असितनाथ तिवारी जी ने जो बातें कही हैं, आप उस वक्त लगातार इशारा कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी बोलिए। हाँ, मैं साथी पैनलिस्ट के साथ बैठा हूं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं देख नहीं पा रहा हूं स्क्रीन में। मैं जानना चाहता हूं आपसे। जी, मैं कह रहा था कि अभी जितनी अच्छी उन्होंने बातें कही वो तो कांग्रेस की जो उनके गठबंधन की सरकार झारखंड में है उस पर भी लागू होती है। भाई साहब, आपने किसानों के ऋण माफी के मुद्दे को नहीं उठवाया, आपने बेरोजगारों के साथ जो नाइंसाफी की, 1 वर्ष में 5 लाख नौकरियां देने की बात थी, किसी मुद्दे को आपने विधानसभा में उठने नहीं दिया। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आपने रोजगार के मुद्दे को ही हटा दिया, और ठीक विधानसभा शुरू होने से पहले आपने बिना कोई डिमांड आए नमाज कक्ष का आवंटन कर दिया। बस मैं क्विकली आपको इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं जिससे इनके तुष्टीकरण की नीति स्पष्ट हो जाएगी। इन्होंने हिंदू फल दुकान लिखने पर एक व्यक्ति को जेल भेज दिया। श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम में मिठाई बांटने वाले अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। प्रतुल शाहदेव जी, ये चुनिंदा बात है, इसकी पड़ताल करेंगे तो इसमें आधी बातें सच्ची आधी झूठी निकलेंगी। मेरा सवाल आज वो है ही नहीं, मेरा सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस पर नहीं जा सकता। मेरा सवाल यह है कि असेंबली में जो कुछ अभी हो रहा है उसको लेकर क्या आप भी ये मानते हैं कि जो सत्ता पक्ष है, जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, जेएमएम और कांग्रेस, क्या वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसने इस तरह का एक हथकंडा लाया और आप उसके शिकार हो गए? क्या आप भी ये मानते हैं? नहीं, देखिए, सिर्फ नाकामी को छिपाने के लिए नहीं, वो एक हिस्सा हो सकता है। इनके तुष्टीकरण की राजनीति का पुराना रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा तुष्टीकरण की ही नीति पर यहां पर अपनी नींव खड़ा किए हैं, तो उन्होंने एक तुष्टीकरण की नीति और चली है। विधानसभा में किसने डिमांड किया साहब नमाज कक्ष का? स्पीकर ने कैसे आवंटन कर दिया? क्या प्रतिपक्ष के मैं यहाँ पर ये भी एक सवाल करना चाहूंगा प्रतुल शाहदेव जी, आज चूंकि इस मौजू पर बात हो ही रही है, मुझे ये बता दीजिए, क्या ऐसे बहुत सारे इदारे झारखंड में वहां पर नहीं है? क्या वहां से कुछ ही दूरी पर जो अभी मौजूदा हाईकोर्ट है, क्या उस हाईकोर्ट परिसर में एक धार्मिक स्थल नहीं है? क्या आपने देखा या नहीं देखा है वहां पर? क्या उस पर आपने आवाज उठाई कभी कि यहां पर अगर है तो सारे धर्म का होना चाहिए था? देखिए, किसी पुलिस थाने में, किसी स्कूल, बड़े कैंपस में ऐसी चीजें होती है तो उस पर हम सवाल उठाते हैं वहां पर इसी तरह से। यही तो हमारा भेदभाव है कि जहां पर हमें अपना फायदा नजर आ रहा होता है वहां पर हम सवाल उठा देते हैं। मेरा सवाल इसीलिए आप दोनों से यही है कि क्या इसका आपकी मांग ये है कि वहां नमाज के लिए कक्ष नहीं होना चाहिए? खुल के कहिए, या आपकी ये मांग है कि नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भी एक दे दीजिए। आप इस मुतालबा किस बात पर है आपका? नहीं, मांग क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहले आपने जो कहा उसका मैं जवाब दूं। आदिकाल से हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है, सनातनी परंपराएं चली आ रही हैं, उसको आप बदल कैसे सकते हैं? बाकी जितने धर्म हैं वो बाद में आए साहब, वो आयातित धर्म है। सनातनी धर्म की संस्कृति इस देश में पुरानी है। और जहां तक मांग की बात है तो हमने पहले स्पीकर से नमाज कक्ष को रद्द करने की मांग की थी, तो आप उसी मांग पर अड़े रहिए, आप उसी मांग पर अड़े रहिए। भाई तिथिवार हमें भी आप सेंट्रल हॉल पे करें, आप उसी मांग पर अड़े रहिए। वो बिल्कुल नहीं मान रहे, सरकार बिल्कुल नहीं मांग रही। आज भी हमारा ओरिजिनल मांग है कि नमाज कक्ष के आवंटन को रद्द करें। जिस जगह पे सिर्फ संविधान की पूजा होनी चाहिए, आप तुष्टीकरण के चलते नमाज कक्ष का आवंटन कर रहे हैं, और जब नमाज कक्ष का आवंटन कर रहे हैं तो आपको दूसरे धर्मों का सरना धर्म, नमाज वहां पढ़ी गई कि नहीं ये तो मैंने जाके देखा नहीं, अभी तो आवंटन की ही बात थी, लेकिन वहां पूजा होते तो आपने दिखा दिया सबको। तो जब आप खुद ये कह रहे हैं कि वहां किसी तरह की कोई पूजा या नमाज नहीं होनी चाहिए, तो फिर वहां पर ये हुआ भी। असितनाथ तिवारी, ये जो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, और जो अभी ये बात कह रहे हैं प्रतुल शाहदेव जी की जो सनातन धर्म है पहले से है, तो क्या इस बात से लग रहा है कि इसका हल यहां पर है इनकी बातों में? देखिए, सनातन क्या है? कृष्ण कहते हैं गीता में, मैं शाहदेव जी से गीता का पहला श्लोक पूछ दूं तो नहीं पता होगा, लेकिन धर्म पर बड़े बड़े भाषण भाजपा के लोग देते हैं।
कृष्ण ने कहा गीता में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के एक सवाल का जवाब देते हुए कि दुनिया में इस पृथ्वी पर पृथ्वी हमारी माँ है और हम इसकी संतान है। पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी, सिर्फ भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान नहीं, पूरी पृथ्वी। धरती हमारी माँ और हम उसकी संतान, मतलब हम सारे एक ही कुल के हैं, एक ही खानदान के हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग हैं, उनकी भाषा अलग है और उनके पूजा पाठ करने के तौर तरीके अलग हैं, और आपको इन सबका सम्मान करना है, क्योंकि वो चाहे किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह किसी की पूजा तो करते हो, उसके प्रति आस्था रखते हो, तो वो पूजा एक ब्रह्म के पास पहुंचती है। हमारे धर्म, एक मिनट सुनिए ना, वो आदिवासियों के धर्म के हिसाब से, सिखों आपकी बात से मैं हिसाब से, जैन के धर्म के हिसाब से आपकी बात से सहमत क्यों नहीं हुआ? तो नमाज कक्ष मैं बस मैं बस ये कहना चाह रहा हूं विशाल जी, नहीं, स्पीकर से कितनी आसानी से हमने सारे जरूरी मुद्दे छोड़ दिए हैं। हम लेकिन सरकार और स्पीकर के बीच तमाम लोगों ने की सीमा है वो खत्म हो गई। हाँ, ऐसा लगता है स्पीकर मर्यादा सिर्फ भाजपा जानती है, भाजपा तय करेगी मर्यादा क्या होती है। भाजपा ने जो तय कर दिया, अगर आप वो मर्यादा नहीं मानते हैं तो आप मर्यादाहीन हो जाइएगा। सुनिए ना साहब, एक धर्म विशेष के लिए कैसे कक्ष, अरे एक ही बात आप बोल रहे हैं तभी से, इसके आगे कुछ बोलना तो बोलिए ना, एक ही बात आप बोल रहे हैं, कुछ नया बोलिए। दूसरे दर्शक भी उठ गए होंगे सुनते करेंगे। कितनी चालाकी से तमाम जरूरी मुद्दे गायब कर दिए, बड़ा यक्ष प्रश्न यही है, तमाम जरूरी मुद्दे गायब हैं। इनको जवाब देना है कि जब पूरा देश एक एक सांस के लिए ऑक्सीजन से तड़प के मर रहा था और इनका मंत्री लोकसभा में झूठ बोल रहा था कि कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है, उसने थर्ड वेव में कितनों को मारने की तैयारी की है, तो ये अब दूसरी बात करेंगे। तो फिर मैंने यही कहा क्यों किया, इनका मंत्री लोकसभा में झूठ बोल रहा था जबकि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। वो मंत्री बताए कि थर्ड वेव में वो कितनी लाशें चाहता है इस देश में, किसका जवाब इनको देना था? बिल्कुल नहीं, तो ये इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे। तो फिर हमारे धर्मों के हिसाब से भी, दूसरे धर्मों के हिसाब से भी के पास नहीं, बात नहीं है। जब से बैठे हैं तब से यही 5 लाइन वो लगातार बोल रहे हैं। अरे छठी लाइन कुछ बोल दीजिए ना, जब से आप आए हैं यही है और आपके पास जवाब नहीं है कि सिर्फ नमाज के लिए मुसलमानों के लिए सुविधा क्यों? हिंदू कहां चले गए? और जो सरना को मानते हैं, सरना पूजा पद्धति वाले, उनकी अनदेखी क्यों? सिख की अनदेखी क्यों? जैन की अनदेखी क्यों? झूठ बोला जो नमाज स्थल की कमी से ये जो देश में तुष्टिकरण की राजनीति, ये भी एक नजरिया है मुद्दों का कि एक ऐसी जगह जहां पर हम न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए कवानीन बनाते हैं, तय करते हैं ताकि वेलफेयर हो हमारे लोगों का, तो क्या ये जो मुद्दे यहां पर सामने आ रहे हैं, ये मुद्दे वैसे बड़े मुद्दों को क्या ढक दे रहे हैं, क्या उन्हें गायब कर दे रहे हैं मंजर से? और ये मुद्दे जिन पर सेंसेशनल होकर के लोग जज्बाती होकर के इकट्ठे हो जाते हैं, क्या ये मुद्दे हैं जिनसे समाज का, हमारी रियासत का या हमारे मुल्क का की तरक्की होगी? बहरहाल जो बीजेपी का जो क्वेश्चन है वहां पर वो यही है कि अगर वहां पर किसी एक कम्युनिटी के लिए आपने नमाज या पूजा या जो भी हम कह लें इबादत के लिए अपनी जगह दी है तो हमें भी दूसरे कमरों में दी जाए, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है कि वो दूसरा कमरा चाहते हैं या उनका मकसद ये है कि इसका विरोध करना है। ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, पार्टी को क्लियर करना चाहिए। और असिता तिवारी जी, प्रतुल सहदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। हालांकि ये मौजू था, इस पर आपने बात की, हमें और भी जेएमएम का भी पक्ष जानना था लेकिन वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाया किसी वजह से, लेकिन बहरहाल वक्त पूरा हो चुका है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।